दिल से जो आह निकलती है असर रखती है। दिल से जो आह निकलती है असर रखती है नहीं कुव्वते परवाज पर मगर रखती है। प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफानी नेटवर्क यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान, झारखंड। दोस्तों, पैदल जाने वाले यानी पैदल हज में जाने वाले एक इंसान के साथ ऐसा हुआ दोस्तों, जिसके बारे में सुनकर यकीनन आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और वो लोग जो आज बगैर साजो सामान, बगैर प्लानिंग के हज के लिए निकल चुके हैं, उन लोगों के लिए शायद कुछ नसीहत हो जाए। प्यारे दोस्तों, शिहाब चतुर भारत के केरला के मलप्पुरम से निकलकर काबा शरीफ तक पैदल हज को जाने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, उनके हज से लगभग 5 साल पहले एक इंसान भारत के कर्नाटका से पैदल हज के लिए निकला था। लेकिन उस इंसान के साथ दोस्तों जो कुछ हुआ, आप भी हैरत में पड़ जाओगे। वो इंसान जो हर दिन 60 किलोमीटर चला करता था। यकीनन आज जितने लोग भी पैदल हज को निकले हैं दोस्तों, सभी लोगों को पीछे छोड़ते हुए वो इंसान पहले ही हर दिन 60 किलोमीटर चला करता था। तस्वीरें आपके सामने हैं। ये वही बाबा की तस्वीर हैं जो आज से 5 साल पहले पैदल हज के लिए निकले थे। बहुत तेजी के साथ सफ़र करते जा रहे थे, लेकिन लोगों के सामने ये हाईलाइटेड नहीं हुए थे। यही वजह है कि सारे लोगों को इनके बारे खबर नहीं थी, लेकिन ये भी निकले थे। हर दिन 60 किलोमीटर का सफ़र, बहुत तेजी के साथ सफ़र करते हुए पूरे हौसला और पूरे जोश व खरोश के साथ ये सरहद तक पहुंच गए। फिर इनके साथ जो कुछ होता है दोस्तों, आज जो पैदल हज के लिए निकले हैं उन लोगों के लिए बड़ी नसीहत होगा। पूरा वाकया आपका बताएं इनका। उससे पहले आपसे अदबन गुजारिश करना चाहेंगे, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल को कर दीजिए ऑन और ऑल नोटिफिकेशन के ऑप्शन को दबा लें। प्यारे दोस्तों, आज अगर आप हवाई सफ़र करते हो तो 4 लाख 4.5 लाख रुपया खर्च हो जाता है। पानी जहाज में सफ़र करते हो तो भी 2-3 लाख खर्च हो जाते हैं। यानी बड़ा मुश्किल से लोग हज का सफ़र कर पाते हैं। उस पर भी अल्लाह तबारक व ताला का जिन पर करम हो जाता है, प्यारे आका मोहम्मदुर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जिनका बुलावा आ जाता है, वही हज को जाते हैं। लेकिन आजकल दोस्तों, अभी जब से शिहाब चतुर वायरल हुआ है, वो नौजवान जो केरला के मलप्पुरम से निकला है और 8,640 किलोमीटर का सफ़र तय किया। दोस्तों, मैं किसी की खिंचाई या किसी की बुराई में नहीं कह रहा हूं, लेकिन जो हकीकत है वो सुन लीजिए। 8,640 किलोमीटर का जो सफ़र तय करना उसने चालू किया, 40 दिनों तक गुमनामी के अंधेरे में वो छाया रहा। लेकिन गुजरात पहुंचते पहुंचते उनकी वीडियो इस कदर मकबूल होने लगी, लोगों के अंदर उनका मोहब्बत इस कदर जाग गया कि आज हम चंद कदम चल के हाँफने लगते हैं। और एक इंसान हजार किलोमीटर चलकर भारत के केरला से यहाँ तक पहुँचा है और हज को जा रहा है। उसके प्रति लोगों का जुनून बढ़ गया, दीवानगी बढ़ गया। और उसको देखते हुए दोस्तों, बहुत सारे लोग, मैंने थंबनेल में लगा रखा है 4-5 लोग, वो लोग भी हज के लिए निकल गए हैं। शिहाब चतुर जो हज के लिए निकला है दोस्तों, इनके पास वीज़ा मौजूद है, इनके पास पासपोर्ट मौजूद है, इनके पास सब चीज़ मौजूद है। परमिशन चाहे भारत हो, पाकिस्तान हो, ईरान हो, कुवैत हो, तेहरान हो, सऊदी अरब हो, सबका परमिशन इजाज़त इनके पास मौजूद है। लेकिन और जो भाई साहब लोग हैं, उनके पास ना वीज़ा है ना पासपोर्ट है। ये कहते हैं कि हम अल्लाह के भरोसे निकले हैं, वही हमें हज तक पहुंचाएगा। बेशक अल्लाह कादिर है, हर शय पे कादिर है, कुछ भी अल्लाह तबारक व ताला कर सकता है। लेकिन अल्लाह तबारक व ताला ने दोस्तों आपको दिमाग भी दिया है, और जब दिमाग दिया है तो उसका इस्तेमाल करने का भी हुक्म है। और उसी दिमाग में ये कहा गया है कि अगर हज को जा रहे हैं, एक देश को छोड़कर दूसरे देश में जा रहे हैं, तो आपको क्या करना है। बारकैफ दोस्तों, इन लोगों के पास तो शिहाब चतुर को छोड़कर किसी के पास कोई भी कागजात नहीं है।
और इसी तरीके का जो साहब हैं, जिन बुजुर्ग के बारे में मैं बता रहा हूं, तस्वीरें देखें, इनके पास भी कोई साजो सामान नहीं था, कागज नहीं था, लाइसेंस नहीं था, वीजा नहीं था। हर दिन 60 किलोमीटर का सफ़र तय करते हुए ये इंसान भारत के बॉर्डर तक पहुंच जाते हैं। और दोस्तों, जैसे ही बॉर्डर में ये पहुंचते हैं, वहाँ के जो बीएसएफ होता है, जो सुरक्षा गार्ड होते हैं, ये इन लोगों ने इन साहब को पकड़ा, इनके बारे में पूछा, और पूछने के बाद ये पता चला कि ये पैदल हज को तो जा रहे हैं, ये पैदल कर्नाटका से चलते हुए आ रहे हैं। मैं इनके बारे में बता दूं कि ये भी ज़्यादा हाई फाई वाले आदमी नहीं थे, बल्कि ये इलेक्ट्रीशियन का काम करते थे कर्नाटका के अंदर, और हज के लिए निकल गए। जुनून आया, जुनून हम समझ सकते हैं दोस्तों, चाहे गरीब हो या अमीर हो, सबके दिल में ये हसरत होती है कि हम भी हज को जाए, लेकिन उसके लिए तैयारी करनी पड़ती है। तब तो आप जाकर पहले तो आपका मुकद्दर चमकना चाहिए, वहाँ से बुलावा आना चाहिए, और इधर से कागज़ की तैयारी होनी चाहिए। बाकी दोस्तों, ये इंसान जब चलता हुआ सरहद तक पहुंच गया, जैसा कि अभी बहुत सारे लोग भारत में सफ़र कर रहे हैं पैदल, अभी सरहद पहुंचे नहीं है, सरहद से पीछे जोरों खोस के साथ चल रहे हैं, लेकिन ये इंसान जिसकी बात मैं कर रहा हूं, हर दिन ये 60 किलोमीटर चलते थे, और चलते चलते जब सरहद पहुंच गए, प्रशासन ने पूछा कागज़ दिखाओ, तो हमारे पास वीज़ा नहीं है, वीज़ा नहीं है, पासपोर्ट नहीं है, बाहर जाने की इजाज़त नहीं है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इनको वहीं रोककर इनको वापस घुमा दिया गया घर, ये कर्नाटका के लिए इनको वापस कर दिया गया, और ये इंसान वापस आज से 5 साल पहले लौटकर बॉर्डर तक जाकर, सीमा तक जाकर वापस लौटकर घर आ गए। वजह थी कि इनके पास पासपोर्ट भी नहीं था, वीज़ा भी नहीं था, कागजात भी नहीं थे। तो दोस्तों, कहने का मकाम है कि जो लोग आज बड़े जोशो खरोश के साथ जा रहे हैं कि आगे आगे हम चल रहे, पीछे से वीज़ा आ जाएगा, चाहे आप कर्नाटका की बात करें, चाहे आप उत्तर प्रदेश के दो लोगों की बात करें, चाहे आप महाराष्ट्र के मस्तान बाबा की बात करें, सबका वही हाल है। किसी के पास ना पासपोर्ट है, ना वीज़ा है, और चल दिए हैं। अल्लाह ना करे दोस्तों, कल आपके साथ भी ये होगा कि आपको सरहद से लौटा दिया जाएगा, तब आपके पास ये होगा तो लोग मुसलमानों पर हंसेंगे कि कैसे ये लोग जाहिल लोग हैं, जिनको इतना भी मालूम नहीं है कि एक देश से दूसरे देश जाने के लिए वीज़ा पासपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। आप पैदल जाएं, शौक़ से जाएं, लेकिन वीज़ा पासपोर्ट सब लेकर जाएं, नहीं तो आपसे पहले इनका हस्र हो चुका है, वापस लौटाया जा चुका है। आपका भी हस्र मैं ना चाहूँ, मैं ये नहीं कहता हूं कि आपके साथ भी ऐसा हो, लेकिन जिस तरीके का काम आपने किया है, आप भी इन्हीं के कतार में खड़ा होने वाले हो। आपकी राय क्या है दोस्तों? फ़कत मेरी तो दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला सबको हज करा दे, लेकिन आपकी राय क्या है? क्या ये जा पाएंगे? शुक्रिया, आदाब।